सिंह राशि वालों, आने वाले 3 महीने आपके लिए बड़े बदलाव, नए मौके और कभी कभी छोटे झटके भी लेकर आने वाला है। तो जानिए कैसे ग्रह करेंगे आपकी जिंदगी में बदलाव। सिंह जंगल का राजा है, इसलिए नहीं कि वह सबसे बड़ा है, बल्कि इसलिए कि उसके अंदर डर से बड़ा जुनून और साहस है। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के लिए साल 2025 के अंतिम 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के दौरान होने वाले ग्रहों के प्रभाव और आपके जीवन पर उनके असर के बारे में। इन 3 महीनों में आपके करियर, स्वास्थ्य, रिश्तों, पढ़ाई और वित्तीय स्थिति पर कई ग्रहों का असर देखने को मिलेगा। शनि वक्री से मार्गी होंगे, बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा और राहु केतु की चाल भी आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं विस्तार से कि सिंह वालों के लिए ये 3 महीने कैसे रहने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि स्वामी सूर्य की। अक्टूबर के शुरू में सूर्य आपके दूसरे घर में है, जो आपके परिवार और घरेलू जीवन से जुड़े फैसलों को मजबूत कर रहे हैं। 17 अक्टूबर से सूर्य आपके तीसरे घर में प्रवेश करेंगे। थर्ड हाउस में ये सूर्य के आने से ट्रैवलिंग, कम्युनिकेशन, ऑनलाइन काम और नई योजना बनाने में सफलता मिलेगी। 16 नवंबर से सूर्य आपके चौथे घर में ट्रांजिट करेंगे। ये समय आपके लिए बेहद सकारात्मक रहेगा। घर परिवार में सुख शांति बढ़ेगी। प्रॉपर्टी या जमीन से जुड़े निर्णय सफल होंगे। अगर आप कोई नया घर या प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं तो ये समय बढ़िया रहेगा। 16 दिसंबर से सूर्य आपके 5वें घर में आएंगे। 5वें घर में सूर्य का प्रभाव बच्चों, शिक्षा और रचनात्मक प्रयासों पर पड़ेगा। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में सफलता, प्रतियोगी परीक्षा में अच्छा परिणाम और नई योजनाओं की शुरुआत के लिए इस समय अनुकूल रहेगा। मंगल अक्टूबर के अंत में आपके चौथे घर में रहेंगे। ये समय आपके लिए प्रॉपर्टी, गाड़ी या घर परिवार से जुड़े मामलों में फायदेमंद रहेगा। 28 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक मंगल चौथे घर में रहेंगे और आपको काम के प्रति ऊर्जा और उत्साह देंगे। 7 दिसंबर से मंगल आपके 5वें घर में ट्रांजिट करेंगे। ये समय बच्चों, पढ़ाई और प्रेम जीवन के लिए अच्छा रहेगा। हालांकि सामने वाले में थोड़ा सा अग्रेशन या जल्दी प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है। ध्यान रखें कि आप धैर्य और संयम के साथ अपने कार्य पर फोकस करें। बृहस्पति 19 अक्टूबर से 3 दिसंबर तक आपके 12वें घर में आएंगे। ये एक बेहद शुभ समय रहेगा क्योंकि ये विदेश यात्रा, लंबी यात्राओं और स्पिरिचुअल कार्यों के लिए अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों के लिए बृहस्पति का 12वें घर में होना विदेश में पढ़ाई, नौकरी या उच्च शिक्षा से संबंधित अवसर प्रदान करेगा। इसके अलावा आपकी मानसिक स्थिति और सोच में परिपक्वता आएगी। आप अपने जीवन में नई दिशा और गहरी समझ के साथ आगे बढ़ेंगे। गुरु का ये ट्रांजिट विवाह, परिवार और घर परिवार में सुख शांति लाने वाला है। विशेष रूप से आपके जीवन साथी या बच्चों से जुड़े मामले सकारात्मक रूप से हल होंगे। शनि इस समय आपके 8वें घर में है और 28 नवंबर तक वक्री रहेंगे। वक्री शनि स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति और घर परिवार के मामले में चुनौती दे सकता है। इस दौरान अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। फैमिली और लव रिलेशन में धैर्य बनाए रखें। छोटे मोटे विवादों और गलतफहमियां हो सकती है। 28 नवंबर के बाद शनि मार्गी हो जाएंगे और करियर, जिम्मेदारी और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। शनि का असर आपके 5वें घर पर भी पड़ रहा है। ये लव रिलेशन और बच्चों के मामले में अनुशासन और संयम बनाए रखने की सलाह देता है। दोस्तों अब बात करते हैं राहु और केतु की। राहु आपके 7th हाउस में और केतु आपके 1st हाउस में है। राहु का 7th हाउस में होना वैवाहिक जीवन, पार्टनरशिप और बिजनेस पार्टनरशिप में कुछ चुनौती ला सकता है। छोटी छोटी बातें बड़े विवाद में बदल सकती है, इसलिए इस समय अपने शब्दों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। अगर आप किसी से भी बातचीत कर रहे हैं तो धैर्य और संयम बनाए रखें। केतु 1st हाउस में होने से आपका फोकस अपने आप पर रहेगा। ये समय आत्मनिरीक्षण का है, अपनी जिम्मेदारियों को समझने और अपने जीवन की दिशा तय करने का है। लेकिन ध्यान रहे, ये समय स्वयं की भावनाओं और निर्णयों पर स्पष्टता लाने का है। इसके अलावा राहु और केतु की स्थिति स्वास्थ्य और छोटी चोटों पर भी असर डाल सकती है। अगर आप सावधान नहीं होंगे तो छोटे मोटे एक्सीडेंट या एलर्जी जैसी परेशानियां हो सकती है।
इसलिए वाहन चलाते समय हेल्थ में और खाने पीने में विशेष सावधानी बरतें। दोस्तों, सिंह राशि वाले इस दौरान अपनी सेहत का खास ध्यान रखें। शनि वक्री होने के कारण कुछ लोग थकान, कम इम्यूनिटी या नींद में परेशानी महसूस कर सकते हैं। अक्टूबर और नवंबर में खासकर पेट, हृदय और जोड़ों का ध्यान रखें। इस समय योग, प्राणायाम और हल्की फुल्की एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेंगी। खाने पीने में संतुलन बनाए रखें और ज्यादा तली भुनी या भारी चीजें लेने से बिल्कुल बचें। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। यदि आप तनाव महसूस करें तो मेडिटेशन और सकारात्मक सोच अपनाएं। ध्यान रखें, राहु और केतु की चाल आपके जीवन में कई अप्रत्याशित बदलाव ला सकती है। इन बदलावों को डर कर न देखें, बल्कि सीखने और सुधारने के अवसर के रूप में लें। अब आते हैं करियर की बात पर। मित्रों, 2025 के अंतिम 3 महीने आपके प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए काफी महत्वपूर्ण है। शनि मार्गी होने के बाद आपके 10वें हाउस पर असर पड़ेगा, जिससे करियर में स्थिरता और जिम्मेदारी बढ़ेंगी। अगर आप नौकरी पेशा है तो ये समय प्रमोशन या नए प्रोजेक्ट के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन शुरुआती समय में थोड़ा संघर्ष जरूर देखने को मिलेगा। कुछ काम समय पर नहीं होंगे, लेकिन धैर्य और मेहनत से आप सफलता पा सकते हैं। बिजनेस करने वालों के लिए इस समय स्ट्रेटेजिक निवेश और पार्टनरशिप के लिए अच्छा रहेगा। राहु की स्थिति नए बिजनेस आइडियाज और एक्सपेरिमेंट लाएंगी, लेकिन जल्दीबाजी से न करें। हर निर्णय सोच समझ कर ही ले। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये समय आपके लिए बहुत ही शुभ है। 16 नवंबर से सूर्य और मंगल का प्रभाव आपके पंचम हाउस पर रहेगा, जिससे पढ़ाई में फोकस, याददाश्त बढ़ेंगी। विद्यार्थियों के लिए विदेश में अध्ययन, कोचिंग या नए स्किल सीखने के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें परीक्षा में सफलता के अच्छे योग बन रहे हैं। छात्रों के लिए ये समय क्रिएटिविटी और नए आइडियाज लाने वाला भी है। आप अपने प्रोजेक्ट, असाइनमेंट या कोई नई स्किल जल्द सीख पाएंगे। अब बात करते हैं लव लाइफ और रिश्तों की। सिंह राशि वालों, इस समय अपने प्रेम जीवन में संतुलन और समझदारी बनाएं। राहु की स्थिति में छोटी मोटी अनबन हो सकती है। शादीशुदा लोग पार्टनर के साथ संवाद बनाए रखें और गलतफहमी को तुरंत सुलझाइए। सिंगल लोग नए रिश्तों की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन किसी भी निर्णय में जल्दबाजी ना करें। दिसंबर के मध्य से प्रेम संबंधों में स्थिरता और सामंजस्य बढ़ेगा। फैमिली लाइफ में भी गुरु और सूर्य का प्रभाव सकारात्मक रहेगा। घर में खुशियां बढ़ेंगी, कोई नया सदस्य जुड़ सकता है या घर के वातावरण में सकारात्मक बदलाव आएगा। दोस्तों, जैसे ही हमेशा कहा जाता है, ग्रह हमारी मदद भी करते हैं और चुनौती भी देते हैं। इन उपाय से हम इन सभी प्रभावों को सकारात्मक बना सकते हैं। तो पहला उपाय है सूर्य का बीज मंत्र। ओम हा हीम हो सूर्याय नमः 108 बार जपें और उगते सूर्य को जल अर्पित करें। दूसरा है शनि का बीज मंत्र। ओम प्राम क्रो स शनिश्चराय नमः जाप करें, विशेषकर शनि वक्री होने पर। तीसरा है हनुमान चालीसा। मंगलवार और शनिवार को नियमित करें, ये तनाव, भय और बाधाओं को कम करेगा। चौथा है चंद्रमा का बीज मंत्र। ओम शम श्री स्रो स चंद्रमसे नमः जप करें, मानसिक शांति और संतुलन के लिए। इसके अलावा खान पान, स्वास्थ्य और परिवार में संयम बनाए रखें, सकारात्मक सोच रखें और धैर्य रखें, क्योंकि यही चीजें आपकी सफलता और सुख समृद्धि में मदद भी करेगा। तो दोस्तों, ये 3 महीने आपके लिए सीखने, समझने और आगे बढ़ने का समय है। शुरुआती थोड़ी चुनौतियां होंगी, लेकिन संयम, मेहनत और सही दिशा से आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको समय पर मिलती रहे।